सर हम लोग के साथ अन्याय किया गया है। बेल्ट्रॉन का रिजल्ट सर मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया गया है। जो बच्चे क्वालिफाइड है उनको भी बाहर किया गया है और जो बच्चे पैसे दिए हैं उनको जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग भी कराया जा रहा है। सर ज्वाइनिंग का कोई मतलब एक होता है ना तरीका, वो तरीका को भी फॉलो नहीं किया गया। प्रोविजनल लिस्ट के द्वारा, प्रोविजनल लिस्ट का मतलब क्या होता है, फाइनल लिस्ट नहीं होता है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जल्दी जल्दी अंदर ही अंदर बच्चे को ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। और ज्वाइनिंग भी सर ऊपर नीचे, मतलब जिसका 27 है या जिसका 200 है, मतलब कोई तरीका नहीं है। ज्वाइनिंग का भी कोई तरीका नहीं है। आप भी हैं क्वालिफाइड, वो लोग भी हैं जो पैसा देकर के ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अभी भी उनके साथ भी और फ्रॉड हो रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे। और हम लोग के साथ तो बहुत ज्यादा हो रहा है सर। ये हम लोग क्वालिफाइड हो के भी आज यहाँ धरना स्थल पे 20-25 दिन से इधर उधर दौड़ रहे हैं। कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा है। इलेक्शन का टाइम है, सरकार से यही विनती करते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए हमने सबसे ज्यादा कार्य किया। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, बस बोलने की बात है। अन्याय की न्याय हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे धरना स्थल पे। यहाँ पे इतने बच्चे ऐसे ही नहीं पहुँचे। न्याय होता सर तो हम लोग यहाँ नहीं आते। आज से नहीं, हम लोग काफी दिनों से अपनी मांग को रख रहे हैं, बातों को रख रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को अनदेखा किया जा रहा है, सुना ही नहीं जा रहा है। चलिए, क्या कहिएगा? हम पहले तो नीतीश बेल्ट्रॉन के अधिकारियों से कहेंगे, आप जो नोटिफिकेशन निकाले थे उसके अनुसार काम कीजिए। आपके नोटिफिकेशन में कहीं नहीं दर्शाया गया था कि जो लड़का 25 WPM हिंदी में मारेगा और इंग्लिश में मारेगा 30 WPM, उसे क्वालिफाई कर दिया जाएगा। जब आप नोटिफिकेशन निकाल रहे थे तब सोए हुए थे कि 5000 लड़कों का ही सिलेक्शन किया जाएगा। जब सीटों की संख्या निश्चित नहीं किया गया था तो 5000 लड़कों का लिस्ट कैसे जारी किया गया? हमारा पहला सवाल है। अब जो भी टाइपिंग में नंबर की कटौती किया गया है उसका क्या मापदंड है? आप कैसे स्पीड निकालते हैं ये तो बताइए। हम लोग को MD साहब से हम मांग करते हैं कि हम लोग से आकर वो बात करें। हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो कैमरा नहीं दिखाया जाता है, कह दिया जाता है कि 2026 से तैयारी कीजिए। ये कहाँ का नियम है? आप क्वालिफाइड कैसे कर दिए? यानी अब कहा जाता है कि 2026 का तैयारी। हाँ, ये हम लोग के द्वारा बेल्ट्रॉन के अधिकारियों के द्वारा बोला जाता है। हम लोग आवेदन दिए तो बोले 21 तारीख को आवेदन दिया गया था, उसका आज तक अभी जवाब नहीं दिया गया। यानी जो जेन्युइन अभ्यर्थी है सड़कों पे मार खाए और जो पैसा देगा उनकी नियुक्ति मिल जाएगी और आप इंतजार करिए 2026 की तैयारी मिलेगी। यही तो बेल्ट्रॉन के द्वारा कहा जा रहा है। हम लोग प्रोविजनल, आज तक कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है प्रोविजनल लिस्ट तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं किया जाता है। प्रोविजनल लिस्ट निकाला जाता है, उसके बाद फाइनल लिस्ट आता है, तब जाकर ज्वाइनिंग होता है। यहाँ पर तो रिजल्ट देने में साल लग गया, 2 महीना लग गया और ज्वाइनिंग बुलेट ट्रेन के द्वारा करा दिया जा रहा है। ये कहाँ का नियम है? सर वही कर रहे हैं कि इतना जल्दी जल्दी बेल्ट्रॉन क्यों काम कर रहे हैं? अगर गलती नहीं कर रहे हैं तो हम लोग का मतलब जो है पारदर्शिता वो दिखाए कि क्यों कैसे वो कर रहे हैं ज्वाइनिंग। बेल्ट्रॉन के निष्पक्षता पे आप लोग को संदेह है? सर बिल्कुल, बेल्ट्रॉन के निष्पक्षता पे हमें इसलिए संदेह है क्योंकि रिजल्ट निकालने में ये लोग करीबन 1 से 1.5 साल कर दिए, बट ज्वाइनिंग के लिए ये लोग इतना जल्दी उतावले हैं कि 7 दिन में ही लगभग 400 से 500 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर करके उसको डिपार्टमेंट दे दिया गया। सर हमारा यही डिमांड है, हम लोगों का यही मांग है कि बेल्ट्रॉन ऑफिस जो अपना नोटिफिकेशन निकाला था उस नोटिफिकेशन के अनुसार पैनल बनाए और जो पैनल है उसको निष्पक्ष तरीका से उसको जांच किया जाए। उस जांच में आप पाएंगे कि कितने कैंडिडेट को जो है मेल कैंडिडेट है उसको फीमेल कैंडिडेट कर करके रिजल्ट दे दिया है, फीमेल कर दिया। बिल्कुल दे दिया है सर, और कितने को SC OBC को SC कर करके रिजल्ट दे दिया है सर। तो ये सब धांधली हुआ है और ये सब धांधली के लिए हम लोग MD साहब से बार बार मिलने गए, करीबन 3 बार गए हैं सर, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है। और कुछ लड़का और बाद में भी गए थे तो वहां पर मात्र 5 मिनट का टाइम दिया गया और बोला गया कि आप अगले 2026 की तैयारी में लग जाइए। क्यों इसमें भ्रष्टाचार हो गया? 2026 की तैयारी में बहुत भ्रष्टाचार हुई है सर और ये सब चलते हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं और बहुत बार मंत्री जी के पास भी आवेदन दिए, हम लोग डायरेक्ट मेल भी किए क्योंकि हम लोग खुद डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी करते हैं, मेल करना आम बात है। तो हम लोग चीफ मिनिस्टर साहब को भी टूक कर के CC में MD साहब को डाल करके मेल किया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया सर, कोई जवाब नहीं आया। RTI का भी जवाब नहीं आया सर। कहिएगा आप? देखिए हम सब जितना स्टूडेंट है सभी को एक ही मांग है
कि जिनका भी क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड है, जो नॉट क्वालिफाइड है उसका सबका नंबर देकर क्वालिफाइड कराया जाए, और जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी क्वालिफाइड है, चाहे दोनों में क्वालिफाइड हो या एक में क्वालिफाइड हो, सभी को यही कहना है कि एमडी साहब इन सभी स्टूडेंट को एक ही साथ मिलाकर फाइनल बनाए डायरेक्ट और नॉर्मलाइजेशन हटाए। और एमडी साहब प्लीज हम सभी स्टूडेंट से मिलने के लिए कोशिश कीजिए। आपके यहाँ जाने के बाद तो आप मिलने के लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये भी तो नहीं बोल रहे हैं ना, नोटिफिकेशन निकालने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं कि जो भी क्वालिफाइड है, जो नॉट क्वालिफाइड है, सभी का नंबर देकर क्वालिफाइड कराकर डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन हटाकर फाइनल बनाया जाए। एमडी साहब बोल दीजिए, वेबसाइट पर ये जारी कर दीजिए, और अभी बोल दीजिए 1 घंटे के अंदर, हम लोग 1 घंटे के अंदर में वेबसाइट पर देख कर ये नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंट को लेकर चले जाएंगे, हमारा दावा है। लोग पर तो लाठियां बरसाई जा रही है, आप लोग बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव करने पहुंच रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही है, आप लोग का तो मांग सुना ही नहीं जा रहा। पैनल की मांग कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं आप लोग, टाइपिंग की बात कर रहे हैं आप लोग, लेकिन सुना ही नहीं जा रहा है कुछ। तो फिर देखिए कैसे लग क्या रहा है? बेल्ट्रॉन को एमडी साहब से कहना चाहते हैं, एक तो नोटिफिकेशन में सीट का क्लियर नहीं किए थे कि हम 5000 कैंडिडेट को ही लेंगे। अगर 5000 कैंडिडेट लेते तो आपको क्राइटेरिया या आपको जाति के हिसाब से जो क्राइटेरिया बांटे हैं कि ओबीसी जनरल का उस बांटे हैं, वो पहले से क्लियर नहीं था कि हम 5000 स्टूडेंट को ही लेंगे, तो उसमें आपका रहता कट ऑफ निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट लिखे हैं कि पैनल बनाया जाएगा, जैसे 2019 में पैनल बनाया गया था, जो क्वालिफाई थे उस हिसाब से हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में आप क्वालिफाई तो आपका पैनल में नाम रहेगा। आपको हिंदी के टाइपिंग के नंबर जो आता है उसका स्पीड, उस पे आपका पैनल संधारित किया जाएगा, जिस हिसाब से आपका हिंदी में टाइपिंग स्पीड रहेगा।